हरियाणा में पंचायती चुनाव लगभग 1.5 साल देरी से हुए, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कछुए की चाल से चले। कोविड काल और किसान आंदोलन के चलते भी विधायक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करवा सके। नई पंचायतों के चुने जाने के बाद अब हरियाणा सरकार गांव में विकास कार्यों को पटरी पर लाने में जुट चुकी है। विधायक असीम गोयल के प्रयासों से सरकार ने अम्बाला शहर विधानसभा की ग्राम पंचायतों के लिए 5 करोड़ 11 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसको जनसंख्या के हिसाब से सभी ग्राम पंचायतों को अलाट भी कर दिया गया है, जिसके बाद सरपंच अपने गांव की तस्वीर बदलने में जुट चुके हैं। अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार हरियाणा में किसी सरकार ने बिना डिमांड और सिफारिश के विकास के लिए पारदर्शिता के साथ पैसा सीधा ग्रामीण पंचायतों को भिजवाया है। मनोहर सरकार बिना भेदभाव के सभी को एक साथ लेकर काम कर रही है। छोटी सरकार को और मजबूती दी गई है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में पंजाब से होकर गुजरी है। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अनदेखी और गुटबाजी के चलते पार्टी को छोड़कर भाजपा के पाले में चले गए, जिसको लेकर असीम गोयल ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार कहावत सच हो रही है। जिस जिस राज्य से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, उन्हीं राज्यों के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस देश के लिए नहीं बल्कि खुद को जीवित रखने के लिए राजनीति कर रही है। इसके अलावा विधायक असीम गोयल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के हर बड़े नेता का अपना अलग गुट है। कोई भी अच्छा नेता ज्यादा समय कांग्रेस में नहीं टिक सकता। देखिए, सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नाते, सबका साथ सबका विकास के नाते माननीय मनोहर लाल जी ने पहली बार, मुझे लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा प्रावधान किया होगा कि प्रत्येक गांव के अंदर जो है विकास का पैसा स्वयं जो है खातों में चला गया है। और एक रेजुलेशन डाल के ग्राम पंचायत के नाते सरपंच और अपना सारे साथी मिलके जो भी गांव के विकास का काम है उसको निष्पक्ष तरीके से करवाने का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें छोटी सरकारों को हम कहने के लिए छोटी सरकार कहते थे, लेकिन मजबूती कभी किसी सरकार ने प्रदान नहीं की। ये पहला ऐसा समय है कि लोकतंत्र के अंदर इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार एक ऐसा प्रयास किया है, मुझे लगता है कि जो पूरे भारत में पहली बार हुआ है। स्वयं से बिना किसी मैं कहूँगा सिफारिश के नाते या बिना किसी डिमांड के नाते पैसा भेजना, विकास के लिए फंड भेजना छोटी सरकारों को, ये भूतपूर्व काम है। और मेरे यहाँ भी सारी पंचायतों में जनसंख्या के आधार के ऊपर जो पैसा आया है, और मुझे यकीन भी है कि जो है अब इससे जो है ग्रामीण विकास जो है उसको और पंख लगेंगे और गांव में अपने तरीके से काम से पहुँच जाए। देखिए, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा धार। हम तो कहते हैं राहुल जी 100 साल से भी ऊपर उम्र रहे, तो राहुल जी जो कृत्य करते हैं, राहुल जी को यात्रा पहले जिस तरह जिस भी राज्य से गुजरती गई, उस राज्य के अंदर उस यात्रा का ये जरूर असर देखने को मिला कि वहाँ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस को छोड़ते गए। मनप्रीत बादल एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और एक सुचिता के नाते, ईमानदारी के नाते और एक मैं कहूँगा कि एक कुशल राजनेता के नाते उनका बहुत अच्छा नाम जो है पंजाब में है। पंजाब में एक जो बड़े अच्छे स्तर के राजनेताओं में उनका नाम लिया जाता है। और अगर उस तरह का नेता भी अगर ये बात कह रहा है कि ये एक धड़ों की सियासत जो है मैं झेल नहीं सकता और कांग्रेस में धड़ों की सियासत हो गई है, और ये उन्होंने गलत नहीं कहा। आप यहाँ हरियाणा में भी देखेंगे, यहाँ भी 8-10 तरह के धड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट है, किरण चौधरी जी का गुट है, सुरजेवाला जी का गुट है, शैलजा जी का गुट है। और अगर मैं और इससे ऊपर बात करूँ, कैप्टन अजय यादव जी का गुट है। यानी जितने बड़े नेता हैं उतने तमाम तरह के जो हैं गुट हैं। तो कांग्रेस जो है देश के लिए राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने घरों की सियासत कर रही है।